हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और इस बार क्लास 10th की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं इसी के तहत जैव प्रक्रम से, जो कि बायोलॉजी सेशन से, पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट्स 80 यानी पूरे के पूरे 80 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 80 लेकर आया हूं, जो कि आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है ये वीडियो। और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो कि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, और ये जितने के जितने प्रश्न हैं ये चुनिंदे चुनिंदे और इस करेक्ट आंसर के साथ प्रत्येक जो प्रश्न है ऑप्शन के साथ मौजूद हैं। यदि आप लोग इस बार क्लास 10th की एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप लोग कॉपी पेन के साथ बैठे, ताकि पर क्वेश्चन को कॉपी में नोट करें और उन्हें के आंसर के साथ आप लोग लिखें और उन्हें याद करें, ताकि आप लोगों के लिए ये जो प्रत्येक क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वीडियो के स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले यदि आप मेरे इस चैनल पे न्यू होंगे तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचेगा। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो के स्टार्ट करता हूँ और क्वेश्चन के पास आता हूँ। तो मेरा जो 1 नंबर प्रश्न है वो 4 ऑप्शन के साथ लगा हुआ है, जिसमें इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो आइए फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं कि मेरा फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। तो जो फर्स्ट नंबर मेरा प्रश्न है वो बोल रहा है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। यानी रक्त जो है थक्का बन जाता है यानी जम जाता है, किसके कारण? तो रक्त बिंबाणु के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन होता है? तो रक्त बिंबाणु। नेक्स्ट, अब 2 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मेरा 2 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। तो जो 2 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप लोगों को लगा है और दिख रहा होगा कि मेरा 2 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 2 नंबर प्रश्न बोल रहा है पाचन क्रिया पूर्ण होती हैं। तो पाचन क्रिया किसमें पूर्ण होती है? जिसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है अग्नाशय में, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है बड़ी आंत में, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है ग्रास नली में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता रहा हूँ कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत में यानी भोजन जो है पूर्ण रूप से छोटी आंत में जाते जाते पूरे के पूरे पच जाता है। नेक्स्ट, 3 नंबर प्रश्न। तो जो 3 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप लोग को दिखता होगा कि मेरा 3 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। तो जो 3 नंबर प्रश्न है वो स्क्रीन पे लगा हुआ है, बोल रहा है छोटी आंत की दीवार पर में पाई जाने वाली ग्रंथियों का स्राव को क्या कहते हैं। यानी जो छोटी आंत के दीवार में जो ग्रंथि पाई जाती है और जो स्राव होता है, स्राव यानी बहता है, वो कौन कौन सी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों, यानी आंत रस हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी बी भी हो जाएगा, यानी सक्स एंटीरिक्स, यानी ए और बी ये दोनों होगा, जिसमें ए और बी का राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, यानी इसका राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 4 नंबर प्रश्न। तो जो 4 नंबर आपका प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है, और 4 नंबर प्रश्न मेरा यहाँ पे बोल रहा है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 28, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 30, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 32, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 34, जिसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 32। 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 5 नंबर प्रश्न। तो 5 नंबर जो प्रश्न है वो यहाँ पे लगा हुआ है स्क्रीन के सामने, बोल रहा है 5 नंबर प्रश्न मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, जिसमें 5 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, जिसमें मैं 4 ऑप्शन क्या क्या लिखा हुआ है मैं उसको एक बार बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए बोला है 2, ऑप्शन नंबर बी बोला है 3, ऑप्शन नंबर सी बोला है 4, ऑप्शन नंबर डी बोला है केवल 1, जिसमें 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 2। यानी मछली के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो कोष्ठ पाए जाते हैं तो 2 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट, 6 नंबर प्रश्न। तो जो 6 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन पे लगा हुआ है। 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है 6 नंबर प्रश्न स्वाद कलियाँ पाई जाती हैं। स्वाद कलियाँ पाई जाती हैं। तो स्वाद कलियाँ कहाँ पाई जाती हैं? जिसमें 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जीभ के ऊपरी सतह पर। जीभ के ऊपरी सतह पर। नेक्स्ट, 7 नंबर प्रश्न। तो जो 7 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखता होगा कि मेरा 7 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है।
तो जो 7 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। बोल रहा है 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन पे कि अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है पाइलोरिक, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है पुंडिक, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कार्डियट, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है एपिग्लोटिक्स, जिसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कार्डियक। 3 गो भाग होता है। अमाशय के कितने भाग होते हैं, तो अमाशय के यहाँ पे 3 गो भाग होते हैं। यानी पहले का भाग होता है कार्डियक, तो दूसरा का नाम होता है फंडिक, तीसरा का नाम होता है पाइलोरिक। तो कार्डियक पहले का भाग होता है कार्डियक, दूसरा का फंडिक, तीसरा का पाइलोरिक, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी अमाशय यानी पीठ की अग्र भाग मतलब आगे वाले भाग को कार्डियक कहते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न। तो जो 7 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे लगा हुआ है स्क्रीन पे। जो बोल रहा है मेरा प्रश्न 7 नंबर, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। तो मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है, जिसमें 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी ग्रसनी, ग्रसनी। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न। तो जो 9 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने आपको दिखता होगा। ये जो वीडियो है ये वीडियो पूरे के पूरे लाइव वीडियो चल रहे हैं। आप लोग राइट आंसर देने की सिर्फ कोशिश कीजिएगा और कॉपी पेन के साथ एकदम न भूलिएगा। अगर आप क्लास 10th का एग्ज़ाम इस बार देना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जिसमें 9 नंबर प्रश्न मेरा बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। तो सजीव के मुख्य लक्षण कौन सा है, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी लक्षण नहीं मुख्य लक्षण बोला है। तो सजीव का मुख्य लक्षण क्या होगा, तो श्वसन, श्वसन कर रहा है यानी रिस्पायरेशन की क्रिया हो रही है यानी क्या है वो सजीव के मुख्य लक्षण हैं। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न। तो जो 10 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है 10 नंबर प्रश्न आपको दिखता होगा यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न की मेरा क्या बोल रहा है। तो सॉरी 10 नंबर प्रश्न नहीं 11 नंबर प्रश्न। तो 11 नंबर मेरा प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन पे लगा हुआ है कि मेरा 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। तो 11 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है छोटी आंत में भोजन के पाचन निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका से होती है। तो ये सब के सब रस होते हैं यानी पित्त रस भी होता है, अग्नाशयी रस भी होता है, आंत्र रस भी होता है यानी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज सभी, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न। तो जो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 9 नंबर प्रश्न के बाद यहाँ पे 10 नंबर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बाई मिस्टेक द्वारा ये ऐसे चल रहा है। उसके बाद मैं 10 नंबर प्रश्न को मैं बताता हूँ कि मेरा 10 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। तो 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जुड़ पर पाई जाने वाली छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी सीकम बोलते हैं, सीकम। नेक्स्ट अब यहाँ पे मैं 12 नंबर प्रश्न की ओर आता हूँ। थोड़ी सी वीडियो में बाई मिस्टेक हो गई थी जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधार करूँगा। अब यहाँ पे 12 नंबर जो प्रश्न है वो स्क्रीन पे यहाँ पे लगा हुआ है। बोल रहा है अमाशय में अधपच्य भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है यानी इनमें से सभी हो जाएगा राइट इसका आंसर। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न। तो 13 नंबर जो प्रश्न है वो बोला है निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी अमोनिया, अमोनिया। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न। तो जो 14 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है 14 नंबर प्रश्न कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। तो क्या आवश्यक है स्वपोषी पोषण के लिए, तो क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य के प्रकाश भी आवश्यक है, जल एवं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है यानी सभी आवश्यक है यानी ऑल ऑफ दी, इनमें से सभी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न। तो जो 15 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। बोल रहा है चाइल्ड का अवशोषण होता है यानी चाइल्ड का अवशोषण किस में होता है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में भी जवाब देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी इलियम में, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इलियम में। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न। तो जो 16 नंबर प्रश्न है ये स्क्रीन पे आपको अभी दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि मेरा 16 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। तो जो 16 नंबर प्रश्न है, तो जो 16 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है। तो इसमें कौन सी रचना अवशेषी अंग है, जिसमें 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न। तो जो 17 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है
दांत अस्थि क्षय का कारण है। दांत अस्थि क्षय का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी यानी ऑल ऑफ दीज यानी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट अब यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं कि मेरा 18 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। तो मेरा जो 18 नंबर प्रश्न है, 18 नंबर प्रश्न वो यहाँ पे बोल रहा है 18 नंबर प्रश्न, डेंटाइन के ऊपर दांत की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि जो दांत होते हैं तो दांत के दो परत होते हैं। दांत के कितने परत होते हैं? तो दांत के दो परत होते हैं, दो परत। एक जो होता है वो दांत की निचली परत होता है, एक होता है दांत के ऊपरी परत होता है, ऊपरी परत, ऊपरी परत, और एक निचली परत होता है। ये निचली परत हो गया, ये निचली परत। तो दांत के जो ऊपरी परत होते हैं, दांत के ऊपरी परत, तो दांत के जो ऊपरी परत हैं दांत के, तो ऊपरी परत को हम लोग बोलते हैं इनामेल, इनामेल, और निचली परत को इसको बोलते हैं हम लोग डेंटाइन, डेंटाइन। और जो इनामेल होता है वो दांत का मजबूत परत होता है। ये जो है ये दांत का कौन सा परत होता है? तो मजबूत परत होता है। और आप लोग को मालूम है कि दांत के मजबूत वाले परत को इनामेल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है? कठोर, कठोर कहिए, चाहे मजबूत कहिए, चाहे हार्ड कहिए, चाहे सॉलिड कहिए। तो दांत के सॉलिड वाले भाग कौन से हैं? तो दांत के जो सॉलिड वाले भाग होते हैं वो कौन है? तो इनामेल हैं। नेक्स्ट अब अगले मैं प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ कि मेरा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। तो 19 नंबर प्रश्न, तो 19 नंबर जो प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने आपका लगा हुआ है। बोला है पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। तो पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कोशिका मुख द्वार, कोशिका मुख्य द्वार के द्वारा होता है। नेक्स्ट अब 20 नंबर प्रश्न, तो जो 20 नंबर मेरा प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है प्रकाश संश्लेषी इकाई है, प्रकाश संश्लेषी इकाई है। तो कौन प्रकाश संश्लेषी इकाई है? तो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी इकाई भी कहते हैं। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न, तो जो 21 नंबर प्रश्न है, तो 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 21 का यानी 21 नंबर प्रश्न का इसका राइट आंसर देंगे, जिसमें 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अब 22 नंबर प्रश्न, तो 22 नंबर मेरा यहाँ पे प्रश्न है वो बोल रहा है 22 नंबर प्रश्न कि पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण की विधि को क्या कहते हैं? पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण की विधि को क्या कहते हैं? जिसमें 4 ऑप्शन लगा हुआ है, जिसमें 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी प्राणिसम, प्राणिसम। नेक्स्ट अब 23 नंबर प्रश्न, तो जो 23 नंबर मेरा प्रश्न है वो 23 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है कि 23 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी हरित लवक को यानी क्लोरोफिल को, क्लोरोफिल को। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न, तो जो 24 नंबर प्रश्न है स्क्रीन पर लगा हुआ है, बोल रहा है मेरा 24 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती हैं? तो कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो ये 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी भीतीय कोशिका, भीतीय कोशिका। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न, तो जो मेरा 25 नंबर प्रश्न है वो 25 नंबर प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। बोल रहा है 25 नंबर प्रश्न कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? तो मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती हैं? तो तीन गो लाल ग्रंथि पाई जाती है, 3 गो, जिसमें तीनों का नाम में आ जाता है। सबसे पहले का नाम आ जाता है पैरोटिड लार ग्रंथि, 2 नंबर आ जाता है सबलिंगुअल लार ग्रंथि, 3 नंबर आ जाता है सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि। यानी मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती हैं। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न, तो जो 26 नंबर मेरा प्रश्न है वो 26 नंबर प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। बोल रहे हैं इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कूटपाद में, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अमीबा में भोजन जो होता है वो कूटपाद द्वारा पचता है। नेक्स्ट यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न, तो जो 27 नंबर प्रश्न है वो 27 नंबर प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। बोल रहा है पेप्टोन पेप्टाइड्स के निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? तो किस रूप में तोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए यानी अमीनो अम्ल, एमिनो अम्ल। तो एमिनो अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न, तो जो 28 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। 28 नंबर प्रश्न
बोला है 28 नंबर प्रश्न कि कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। तो कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं, जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न। तो जो 29 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने दिख रहे होंगे कि 29 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो 29 नंबर प्रश्न बोला है निम्नलिखित में किस छिद्र के द्वारा ग्रासनी ग्रास नली से जुड़ी हुई है। निम्नलिखित में किस छिद्र के द्वारा ग्रासनी ग्रास नली से जुड़ी हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी निगल द्वार, निगल द्वार। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न। तो जो 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे है वो यहाँ पे आपका स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। 30 नंबर प्रश्न बोल रहा है 30 नंबर प्रश्न कि अमीबा का मुख्य भोजन है। तो अमीबा का मुख्य भोजन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी, इनमें से सभी। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न के बाद मैं अब 31 यानी 31 नंबर प्रश्न की ओर आता हूँ कि मेरा 31 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। तो ग्रहणी किसका भाग है, ग्रहणी किसका भाग है। तो ग्रहणी आप लोग को मालूम है कि छोटी आंत का भाग है, ग्रहणी छोटी आंत का भाग है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न। तो जो 32 नंबर प्रश्न है वो 32 नंबर प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। बोल रहा है 32 नंबर प्रश्न वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करके अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, तो न्यूट्रिशन यानी पोषण कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर यानी पोषण, जिसको इंग्लिश में न्यूट्रिशन भी कहते हैं। नेक्स्ट 33 यानी 33 नंबर प्रश्न है। तो जो 33 नंबर यहाँ पे प्रश्न है 33 नंबर, वो 33 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहे हैं कि जीवन की उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। जीवन की उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है, जिसमें आपका 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, यानी ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न। तो जो 34 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। 34 नंबर प्रश्न बोल रहा है मेरा प्रश्न 34 नंबर, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो पत्ता में होता है, पत्ता में वाष्पोत्सर्जन होता है। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न। तो जो 35 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है मानव रक्त में उपस्थिति यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, तो कितनी होती है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 20 mg, 20 mg। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न। तो जो 36 नंबर यहाँ पे मेरा प्रश्न है वो 36 नंबर प्रश्न बोला है श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती हैं। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में प्रवाहित होती हैं, मतलब निकलती हैं। तो इसका 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 20%। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 20%। नेक्स्ट अब 37 नंबर प्रश्न। तो जो 37 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने आपको दिखते होंगे कि 37 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो 37 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन से, उत्सर्जन से संबंधित है। नेक्स्ट अब यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न। तो जो 38 नंबर मेरा प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है और मेरा प्रश्न बोल भी रहा है 38 नंबर कि पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न। तो 39 नंबर जो प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखता होगा, बोला है वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। तो शरीर का में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं श्वसन। श्वसन के दौरान हम मनुष्य को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न। तो जो 40 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने आपको दिखता होगा कि मेरा 40 नंबर प्रश्न क्या बोला है। तो 40 नंबर प्रश्न है वो बोला है कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी श्वसन। श्वसन सभी के सभी जीव जो प्राणी हैं वो श्वसन क्रिया करते हैं यानी श्वसन होती है उनमें। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न। तो जो 41 नंबर प्रश्न है वो बोला है मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में।
मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी क्लोरोफिल। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न। तो जो 42 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है 42 नंबर प्रश्न कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं? तो 4 गो वेश में। मनुष्य में 4 गो, मानव के हृदय में 4 गो वेश में पाए जाते हैं, 4 गो वेश में, यानी चेम्बर जो होता है वो 4 गो होता है, 4 गो, 1 2 3 4। मनुष्य में 4 गो चैम्बर पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अब 43 नंबर प्रश्न की ओर आएंगे कि मेरा 43 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 43 नंबर प्रश्न बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। अगर ग्लूकोज के जगह पर एनर्जी यानी ऊर्जा दे देगा तो वो भी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न। तो जो 44 नंबर मेरा प्रश्न है वो बोल रहा है यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगम्य। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न। तो जो 45 नंबर मेरा प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? जिसमें 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी किण्वन, किण्वन क्रिया होती है। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न के बाद अब हम 46 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि मेरा 46 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। तो जो 46 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर अभी बताए थे आपको कि 4 गो वेश में पाए जाते हैं। मानव हृदय में 4 गो चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न। तो 47 नंबर प्रश्न है यहाँ पे बोल रहा है मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में डायलिसिस थैली है तो क्या होगा इसका राइट आंसर 47 का? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन की, यानी जो थैली होती है वो नेफ्रॉन की थैली होती है। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न। तो जो 48 नंबर मेरा प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है मत्स्य, मत्स्य यानी मछली। आप लोग को मालूम होगा कि मछली को हम लोग मत्स्य के नाम से भी जानते हैं। तो मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो जो मछली होती हैं तो गिल्स, गिल्स यानी गल्फर के द्वारा सांस लेती हैं। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न। तो जो 49 नंबर यहाँ पे प्रश्न है वो 49 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग करते हैं? पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग करते हैं? जिसमें 49 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी विसरण, विसरण हो जाएगा 49 का राइट आंसर। नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न। तो जो 50 नंबर प्रश्न है वो 50 नंबर प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। बोल रहा है 50 नंबर प्रश्न कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो आप लोग को मालूम है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है, हरे रंग के होते हैं। क्यों होते हैं? तो क्लोरोफिल पाए जाने के कारण। नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न। तो जो 51 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृत जीवी, मृत जीवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न। तो जो 52 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है 52 नंबर प्रश्न कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? जिसमें 52 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी पुराने जाइलम में, पुराने जाइलम में। नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न। तो जो 53 नंबर प्रश्न है वो 53 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है आपका शरीर में भोजन को पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन को पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जिसमें राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए यानी उपचयन, उपचयन। नेक्स्ट 54 नंबर प्रश्न। तो जो 54 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। बोल रहा है 54 नंबर प्रश्न कि रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे कि रक्त क्या है। तो रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, उत्तक। नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न। तो जो 55 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो उत्सर्जी कौन अंग है? तो ब्रिक, ब्रिक में से उत्सर्जन की क्रिया होती है। नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न। तो जो 56 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। 56 नंबर प्रश्न बोला है रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो रक्षी कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बोला है जड़ में, ऑप्शन नंबर बी बोला है पत्तियों में, ऑप्शन नंबर सी बोला है फूलों में, ऑप्शन नंबर डी बोला है फलों में। जिसमें 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पत्तियों में, पत्तियों में। नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न के बाद अब 57 नंबर प्रश्न। तो जो 57 नंबर मेरा प्रश्न है वो 57 नंबर प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। बोला इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो अवायवीय, अवायवीय। नेक्स्ट
58 नंबर प्रश्न। तो 58 नंबर जो प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने आपको दिखते होंगे। तो 58 नंबर जो प्रश्न है वो बोला है मनुष्य में के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो जिसमें 58 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास। नेक्स्ट 59 नंबर प्रश्न। तो जो 59 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने आपको दिखते होंगे कि 59 नंबर प्रश्न क्या बोला है। बोला है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुल्य किसके कैसे बना रहता है। और प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यानी प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है 60 नंबर प्रश्न। तो जो 60 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे लगा हुआ है स्क्रीन के सामने। बोल रहा है 60 नंबर प्रश्न कि एस्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है। एस्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पत्तियों में, पत्तियों में पाया जाता है। नेक्स्ट अब यहाँ पे 61 नंबर प्रश्न को हम देखेंगे कि मेरा 61 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। तो 61 नंबर जो प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने आपका लगा हुआ है। बोल रहा है मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है। तो कितना होता है। तो 120 mm, 120 mmHg के बराबर होता है। नेक्स्ट 62 नंबर प्रश्न। तो जो 62 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है। जिसमें 62 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी पत्ती। पत्ती जो होती है हरी होती है। क्यों हरी होती है। तो क्लोरोफिल पाए जाने के कारण, और जिस चीज़ में क्लोरोफिल पाया जाता है उसी में फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नेक्स्ट 63 नंबर प्रश्न। तो जो 63 नंबर प्रश्न है वो बूढ़ा है वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। तो भौतिक। कैसी प्रक्रिया है। तो भौतिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर भौतिक। नेक्स्ट 64 नंबर प्रश्न। तो 64 नंबर प्रश्न में बोला है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट अब यहाँ पे 65 नंबर मेरा प्रश्न। तो जो 65 नंबर प्रश्न है वो बोला है 65 नंबर प्रश्न कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं। तो क्या आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड जल भी आवश्यक है, सूर्य के प्रकाश भी आवश्यक है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट अब यहाँ पे 66 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं कि मेरा 66 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। जो 66 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है पायरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है यह क्रिया होती है। तो यह क्रिया किस में होती है। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है 67 नंबर प्रश्न। तो जो 67 नंबर प्रश्न है वो 67 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहे हैं कि जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं। जिसमें 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अमाशय में। अमाशय के जो तीसरा भाग होता है, अमाशय के कुछ देर पहले एक और भी क्वेश्चन आया था कि अमाशय के कितने भाग होते हैं। तो जो अमाशय हैं तो अमाशय के जो होते हैं वो 3 भाग होते हैं। अमाशय मतलब होता है पेट। तो पेट के कितने भाग होते हैं। तो पेट के 3 भाग होते हैं। तो कौन कौन भाग होते हैं पेट के। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कि कार्डिएक पहले का भाग होता है कार्डियक, दूसरा का भाग होता है फंडिक, तीसरा का भाग होता है पाइलोरिक। तो तीसरा का भाग कौन सा होता है पाइलोरिक। ये हो जाएगा फंडिक, फंडिक। ये हो जाएगा पाइलोरिक। जो पाइलोरिक वाले भाग होते हैं पाइलोरिक वाले भाग, तो पाइलोरिक वाले भाग में ही यहाँ पे जठर रस पाया जाता है और जठर रस में जठर ग्रंथियाँ निकलती हैं, यानी जठर ग्रंथि से जठर रस निकलते हैं। यानी ये किसका भाग है। ये टोटल के टोटल हम बोल सकते हैं कि ये अमाशय हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अमाशय। अमाशय मतलब होता है पेट। नेक्स्ट 68 नंबर प्रश्न। तो 68 नंबर जो प्रश्न है वो बोला है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो कॉकरोच में। किसमें। तो कॉकरोच में। नेक्स्ट 69 नंबर प्रश्न। तो जो 69 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोर्ड है आपका स्क्रीन के सामने कि पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। जिसमें 69 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी लाइटेक्स, लाइटेक्स। नेक्स्ट 70 नंबर प्रश्न। तो जो 70 नंबर प्रश्न है वो 70 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोला है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती हैं। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी यकृत से, यकृत से। नेक्स्ट
71 नंबर प्रश्न। तो जो 71 नंबर प्रश्न है वो 71 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पे बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो दिन में होती है, दिन में। नेक्स्ट, अब 71 नंबर प्रश्न के बाद अब मैं 72 नंबर प्रश्न की ओर आता हूँ कि मेरा 72 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। तो 72 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है पादप में फ्लोएम संवाहक होते हैं। तो फ्लोएम किसका संवाहक करते हैं? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी भोजन को पहुंचाते हैं। नेक्स्ट, 73 नंबर प्रश्न। तो जो 73 नंबर प्रश्न है वो बोला है, 73 नंबर प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जल बाहर निकलता है। नेक्स्ट, 74 नंबर प्रश्न। तो जो 74 नंबर मेरा प्रश्न है वो बोला है रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। तो रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि मेरा 75 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। तो जो 75 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? तो हरित लवक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर आता हूँ कि मेरा 76 नंबर यानी 76 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। तो जो 76 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। बोल रहा है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट, 77 नंबर प्रश्न। तो जो 77 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे तो लीवर होती है, लीवर। नेक्स्ट, 78 नंबर प्रश्न। तो जो 78 नंबर प्रश्न यानी 78 नंबर प्रश्न जो है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। बोल रहा है सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो सुपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट, 79। तो 79 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है 79 नंबर प्रश्न, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो किसके द्वारा? तो कुटपाद के द्वारा। अब नेक्स्ट मैं प्रश्न यानी 80 नंबर प्रश्न की ओर आता हूँ। ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होने वाला है, इस मैराथन वाले क्लास का ये लास्ट ही मेरा प्रश्न होने वाला है। आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा जवाब देंगे। बोला है पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसमें कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका ये होता है 4.2 किलो कैलोरी। तो यहाँ पे 4.2 किलो कैलोरी दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं दिया है, बी में भी नहीं दिया है, सी में भी नहीं दिया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करते हैं कि मेरा ये पूरे के पूरे कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। यदि आप इस एक बार और मैं इस बात को रिपीट करना चाहता हूं कि यदि आप इस बार आप क्लास 10th की यानी 10वीं की एग्ज़ाम देना चाहते हैं और बिहार बोर्ड से हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एक भी प्रश्न इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लगा हुआ है इससे एक भी बाहरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ये बहुत चुनिंदे प्रश्न को डाला गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेरा पूरा के पूरे कंसेप्ट समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ मिलते हैं।